नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सांची किरण न्यूज में। 16 वर्ष की उम्र में हुआ बाल विवाह, ससुराल वालों ने रोकी प्रगति की राह। यह कहानी है एक पीड़िता की। विश्व बालिका दिवस पर सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन कृषक सहयोग संस्थान का कार्यक्रम एक निजी होटल में रखा गया था। वहां प्रेस को जानकारी देते हुए पीड़िता ने बताया कि जब वह 16 वर्ष की थी तभी उसका विवाह हो गया था। जब वह विवाह को नहीं समझती थी, विवाह के 1 वर्ष बाद ही वह ऑपरेशन से मां बनी, लेकिन बच्चा नहीं बचाया जा सका। विवाह के बाद उसकी पढ़ाई रुक गई, उसके कई सपने चकनाचूर हो गए। वह डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन विवाह के बाद कई बंदिशें के कारण उसके कई सपने अधूरे रह गए। उसने बाल विवाह को उसकी प्रगति की राह में बड़ा रोड़ा बताया। उसने कहा कि बाल विवाह हर हाल में रुकना चाहिए। अब वह गाँव-गाँव जाती है और लोगों को संदेश देती है कि बाल विवाह नहीं करना चाहिए। इस कार्यक्रम में मौजूद बाल कल्याण अधिकारी अतुल दुबे, महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी दीपक संकट, पुलिस विभाग से श्रेया विश्वकर्मा और समाज सेवी HP सेन ने बाल विवाह मुक्त करवाने का संकल्प दिलवाया। संस्था के जिला समन्वयक अनिल भंवरे ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एवं बच्चों के मुद्दों पर काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक्टिविस्ट ने भारत में बाल विवाह की जमीन सच्चाई के साथ बाल विवाह से निपटने के लिए रणनीति तय की है। महिला बाल विकास अधिकारी दीपक संकट ने कहा, बाल विवाह सामाजिक कुप्रथा ही नहीं अपराध है। बाल विवाह कानून में सुधार हुआ है। बाल विवाह करवाने व करने वाले दोनों ही दोषी हैं। कानून में सजा का प्रावधान है। संस्था द्वारा 26 जनवरी 2024 तक जिले के 150 गांव को बाल विवाह मुक्त घोषित करने का संकल्प लिया है। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट, SK न्यूज। मेरा नाम प्रगति रेहवार है जी। मेरी 2014 में शादी हो गई थी, जब मैं 16 साल में लगी थी जी। मैं अभी बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत केला सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन में काम कर रही हूँ। तो मुझे ये काम करके बहुत खुशी हो रही है कि मेरा बाल विवाह हुआ है। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। क्या हुआ आपके साथ? मैं बाल विवाह हुआ मेरा तो जब मैं 16 साल की थी, तो 2015 में मेरी डिलीवरी हुई। ऑपरेशन से एक बच्चा हुआ, वो शांत हो गया। और भी बहुत कठिनाई आई ससुराल में जाके। कुछ मैं इतनी समझदार भी नहीं थी कि ससुराल लायक हुई नहीं थी। बहुत सामना करना पड़ा मुझे। मैं चाहती हूँ जो मेरे साथ जो मैंने झेला है वो कोई भी बहन है मेरी और उनके साथ कुछ भी दुर्व्यवहार ना हो। मेरी पढ़ाई भी रोक दी गई। मैं चाह रही थी कि मैं एक डॉक्टर बनूं। मैं अभी कुछ भी मतलब पढ़ाई वगैरह फिर कुछ नहीं कर पाई। आपका जो विवाह हुआ वो आपकी मर्जी के खिलाफ हुआ था क्या? हाँ, वो तो घर वालों की मर्जी से हुई शादी मेरी। तो उसमें आपका ससुराल वालों ने क्या प्रताड़ित किया आपको? ससुराल वालों ने पढ़ाई भी रोक दी मेरी और जॉब वगैरह कुछ भी नहीं करने देते थे। और भी बहुत घर गृहस्थी में उलझ गए, तो फिर कुछ भी नहीं, समझदार भी नहीं थे इतने सभी तरफ से। कितना साल हो गए संस्था जुड़े हुए? अभी तो मुझे 1 साल हो गया। अब आप क्या कहना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि मुझे ये काम करके बहुत खुशी होती है। मैं गांव में जाती हूँ, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत बेटियों को संदेश देती हूँ कि बाल विवाह, मैं चाहती हूँ कि बाल विवाह किसी का नहीं होना चाहिए। ऐसा कभी आपने कहीं बाल विवाह हो रहा और आपने कभी रोका है? ऐसा कभी किया है ऐसा? अभी तो मेरे सामने बाल विवाह नहीं हुआ। मैं 1 साल से फील्ड में काम कर रही हूँ, तो जब भी होगा तो मेरा यही रहेगा कि बाल विवाह कभी नहीं होना चाहिए। रायसेन जिले में केला सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के माध्यम से कार्य कर रही है। हम लोग पूरे जिले में कार्य कर रहे हैं और आज बाल विवाह से मुक्ति को लेकर के अभियान है, जो 1 तारीख से शुरुआत हुई है इसकी और 16 तारीख को इसका समापन होगा। आज बालिका दिवस के अवसर पर एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया है, जिसमें कि पूरे देश में बाल विवाह को कैसे रोका जाए इसकी पूरी रणनीति है उसके अंतर्गत, जिसमें कि 2030 तक पूरे भारत को बाल विवाह मुक्त किया जा सकेगा। कितने साल से काम कर रही है संस्था? संस्था सन 2000 से काम कर रही है। अच्छा, और आप लोग कब से जुड़े हैं संस्था से? मैं संस्था से 2005 से जुड़ा हूँ। अच्छा, कुछ कहना चाहते हैं आप? यस, यही कि हम रायसेन को बाल विवाह मुक्त देखना चाहते हैं। अभी 150 गाँव में संस्था कार्य कर रही है। हमारे 15 साथी कार्यरत हैं। हमने अभी तक 4 बाल विवाह रोके हैं, जिनमें हमें सफलता मिली है। साथ ही पूरे जिले की अगर बात करें तो हमारा लक्ष्य है कि जिले को बाल विवाह मुक्त करके मानेंगे। ये सूचना कैसे मिलती है आपको बाल विवाह हो रहा है? इसके लिए हमने गांव-गांव में हमारी कई संस्थाएं हैं जी। महिला बाल विकास की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, शिक्षा विभाग है, इनसे हम आंकड़े इकट्ठा करते हैं।
गांव-गांव में हम प्रचार प्रसार करते हैं। हमारी संस्था के माध्यम से हमारे मोबाइल नंबर बटे हुए हैं। जैसे ही किसी से सूचना मिलती है तो हम वहाँ पहुँचते हैं। साथ ही महिला बाल विकास, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, इन सबके सहयोग से हम इसको रोकने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भाई साहब का? अनिल भवरे, जिला कोऑर्डिनेटर। रायसेन जिले में बालिकाओं को जागरूकता लाने की दिशा में, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने की दिशा में और उन्हें सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के आत्मरक्षा के प्रशिक्षण दिलवाने के लिए कार्य कर रहे हैं। और जो सामाजिक कुरीतियां हैं, जैसे बाल विवाह हैं या बालिकाओं का यौन शोषण है, बालिकाओं के प्रति हिंसा है, या जो बालिकाएं घर से गुम हो जाती हैं, उनको सही दिशा में लाने के लिए उनके परिवार की उनकी सहायता करने के लिए विभाग विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से लगातार प्रयासरत है। आपको नहीं लगता है खाली विभाग के करने से कुछ नहीं होगा, इसमें सामाजिक जागरूकता लाना जरूरी है? जी, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि समाज में इस संबंध में जागरूकता लाई जाए, बच्चों में जागरूकता लाई जाए, बालकों में जागरूकता लाई जाए, और जो उनके पालक माता पिता हैं उनको ये बताना चाहिए कि बालिकाओं के क्या क्या अधिकार हैं, उनका किस प्रकार से संरक्षण किया जाना चाहिए, और समाज में बदलाव समाज के द्वारा ही लाया जा सकता है। विभाग और विभिन्न एजेंसियों का काम केवल संवेदनशीलता और जागरूकता लाना होता है। तो इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो मेरे विचार से परिवार और समाज से ही। आप देख रहे हैं कि इसके बाद भी लगातार बच्चों के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, इसमें आप किसको दोषी मानते हैं? इसमें सभी दोषी हैं और हम सभी के समन्वित प्रयास से ही इन ज्यादतियों में कमी लाई जा सकती है। लगातार समाज की ओर से भी प्रयास किए जा रहे हैं, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं काम कर रही हैं और शासकीय एजेंसियां भी इनको रोकने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, और इसमें काफ़ी हद तक कमी भी आई है। क्या नाम है सर आपका? जी, दीपक संकट, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग। कानूनी अपराध भी, और अभी जिस तरह से पुस्तक में बताया गया कि प्रति 3 मिनट में एक महिला बालिका बाल विवाह की उसका हो जाता है। ऐसे आंकड़े निकल करके आ रहे। 52 लाख बालिकाओं का प्रतिवर्ष बाल विवाह हो रहा है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, और इसको सारे विभाग और सारे सामाजिक कार्यकर्ता मिलकर एक ऐसी मुहिम चला रहे हैं। ये सबसे पहले जागरूक माँ बाप को ही जागरूक करना होता है। उसके लिए उजागर देश के बाल विकास के अधिकारी जो हैं उन सबके सामूहिक प्रयास से समय समय पर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। और आगे भी जब भी ऐसा कोई बाल विवाह का कभी भी सूचना मिलती है तो बाल कल्याण अधिकारी सबके सहयोग से हम लोग उसको रुकवाते हैं। आगे भी सभी सहयोग करेंगे।